जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 7 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट होते हैं। डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि हम किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक इस वेरिएबल में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल में हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो 7 टाइप के डेटा टाइप्स है उनको आप एक मेथड से लर्न कर सकते हैं। वो मेथड है NN SS BB U। NN का मतलब है नल और नंबर, SS का मतलब है स्ट्रिंग और सिंबल, BB का मतलब है बुलियन और बिगिंट एंड U का मतलब है अनडिफाइंड। तो जावास्क्रिप्ट में 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये दोनों क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम क्रोम पर जाके और जो हमारा रेपलेट है रेपलेट ओपन कर लेते हैं जिस पे हम कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, लेकिन रेपलेट जो है वो और भी इजी और कस्टमाइजेबल है, तो आप इस पर और भी अच्छे से कोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक रेपल बनानी है, तो क्रिएट न्यू रेपल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नोड JS लेटेस्ट हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे हमें टाइटल देना है, तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ 04_ डेटा टाइप्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट रेपल। तो यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट रेपल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। 04 डेटा टाइप्स के नाम से एक हमारी रेपल बन चुकी है। तो यहाँ पे हम अब कोई भी कोड लिख सकते हैं और उस कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं और आप इसका इंटरफेस चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मेरे को ये जो कंसोल है यहाँ पे नहीं लाना, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम पूरा कोड लिखें और नीचे कंसोल हमारा आए। तो मैं इस वाले को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइड डाउन करता हूँ। तो स्लाइड डाउन जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे एक कंसोल ओपन हो चुका है। इसमें आप कौन सा टूल यूज़ करना चाहते हैं इस एरिया में वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कंसोल सर्च करूँगा और यहाँ पे कंसोल टूल लिखा हुआ आ गया है। इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा कंसोल अब नीचे खुल चुका है और हम ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स जो है वो 7 टाइप्स के हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट्स है। तो जो 7 टाइप के डेटा टाइप्स हैं उनको मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया है, जो कि है NN SS BB U। ठीक है, तो ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हम तो इन सब का क्या मतलब है अब ये मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ, जिससे अगर आप आगे कभी भी जाके रेपल को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, /* और एंड करने के लिए मैं */ यूज़ करता हूँ। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो एक मल्टी लाइन कमेंट होगा, मतलब मैं मल्टी लाइन्स में कमेंट लिख सकता हूँ। और कमेंट आपको बताइए क्या होता है, जो हम लिखते हैं कोड में वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं NN SS BB U। अब इन सब का मतलब देख लेते हैं। N = है हमारे पास नल, ओके। सेकेंड N = है हमारे पास नंबर। तो S हमारे पास है स्ट्रिंग। फिर सेकेंड S हमारे पास है सिंबल। ये सब हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में कि इन सब का क्या रोल होता है, ये सब क्या होते हैं। फिर B हमारे पास है बूलियन। फिर हमारे पास सेकेंड B है बिगिंट और जो U है हमारा वो है अनडिफाइंड। तो ये सब मैंने आपको कमेंट करके लिख के बता दिया है
तो हम सबसे पहले अब डिक्लेयर कर लेते हैं इन सारे वेरिएबल्स को एक एक करके। सो लेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास फर्स्ट क्या है, नल है, तो हम यहाँ पे नल डिफाइन कर देते हैं एक। लेट ए इक्वल्स टू नल, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो चुका है। लेट बी इक्वल्स टू, सेकेंड हमारे पास है एन इक्वल्स टू नंबर, तो हम नंबर दे देते हैं एक, लाइक इसको 3 4 5 दे देते हैं। तो ये वेरिएबल एक नंबर बन चुका है, एक नंबर तो ये वेरिएबल एक नंबर कंटेन करता है। लेट सी इक्वल्स टू, थर्ड है हमारे पास स्ट्रिंग। सो मैं किसी को भी डबल कोट्स में लिखूंगा तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, अभिषेक। देन लेट डी इक्वल्स टू, हमारे पास फोर्थ है सिंबल, तो मैं कुछ भी सिंबल दे सकता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ सिंबल इक्वल्स टू दिस इज़ नाइस सिंबल। तो मैंने यहाँ पे दिस इज़ नाइस सिंबल लिख दिया है, तो मैं एक सिंबल भी दे चुका हूँ यहाँ पे। देन हमारे पास है लेट ई इक्वल्स टू बुलियन। तो बुलियन क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो लेट ई इक्वल्स टू ट्रू भी हो सकता है और इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। और हमारे पास फिर नेक्स्ट वेरिएबल क्या बना सकते हैं हम, that is big int. So what is big int? Let f equals to big int, हम यहाँ पे दे देते हैं इसको 545। ओके, सो किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में लिखना है लेकिन वो नंबर भी रहे तो हम यहाँ पे बिग इंट यूज़ करते हैं, जिसका b बड़ा होता है और i बड़ा होता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है लेट g इक्वल्स टू, इट इज़ अनडिफाइंड, सो अनडिफाइंड भी हमने बना दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर रन करूँगा तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक एरर आया है, दैट इज़ ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। जो बुलियन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए कुछ सिंटैक्स होते हैं, तो सिंटैक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो बुलियन, जब आप बुलियन डिक्लेयर करेंगे बुलियन डेटा टाइप, तो जो ट्रू और फॉल्स होगा उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, ट्रू और फॉल्स दोनों का। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर अब मैं इनको console.log करता हूँ, सबको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, console.log a, b, c, d, e, f, g, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनको रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं सारे जो हमारे वेरिएबल्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। फर्स्ट पे था हमारा नल, सेकंड पे हमारा नंबर था 345, वो प्रिंट हो चुका है। थर्ड पे हमारी थी स्ट्रिंग्स अभिषेक, वो भी प्रिंट हो चुकी है। देन हमारा सिंबल दिस इज़ नाइस सिंबल प्रिंट हो चुका है। देन ट्रू हमारा प्रिंट हो चुका है। देन 545 एन दैट इज़ बिग इंट हमारा प्रिंट हो चुका है। और हमारा लेट जी इक्वल्स टू अनडिफाइंड भी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप सबका कलर अलग अलग देख सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप्स भी अलग अलग टाइप के हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर मैं करता हूँ प्लस बिग इंट और यहाँ पे एक और मैं बिग इंट बना देता हूँ, जैसे मैं 5 बना देता हूँ, तो ये दोनों क्या प्लस होके मेरे पास आंसर आएगा 550। सो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 550 एन ये हो चुका है। तो बिग इंट जो है वो ऐड भी करे जा सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे ही। सो ये हमने देख लिए हैं कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और ये सब क्या होते हैं। तो अगर हम एक एक डेटा टाइप को देखना चाहें तो देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू नल था, तो नल क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ भी वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो अनडिफाइंड है, लेकिन आप उसको बताना चाहते हो कि मैंने ये वेरिएबल बनाया है लेकिन वो अनडिफाइंड नहीं है, उसमें हम आगे जाके वैल्यू रखेंगे। तो आपने उसको नल वेरिएबल बना दिया, मतलब अभी ये वेरिएबल खाली है लेकिन हम इसको आगे जाके डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए हम नल यूज़ करते हैं। देन जो हमारा सेकंड वेरिएबल था वो था नंबर, तो नंबर आप स्टोर करा सकते हैं नंबर डेटा टाइप में। देन हमारे पास थर्ड था स्ट्रिंग, अगर आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग माना जाता है, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हमारे पास था सिंबल, तो कुछ भी अगर आपको सिंबल प्रिंट कराना है तो हम सिंबल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं
वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए। देन हमारे पास है बूलियन, अगर आपको ट्रू या फॉल्स प्रिंट कराना है तो आप ट्रू और फॉल्स के लिए बूलियन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है बिग इंट, आपको किसी भी नंबर को स्ट्रिंग बनाना है और वो नंबर भी रहे तो आप बिग इंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास अनडिफाइंड, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वेरिएबल अनडिफाइंड डेटा टाइप में चला जाएगा। तो आप इसको याद करने का तरीका ये सबसे इजी है, NNSSBBU। तो नल, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, बुलियन, बिग इंट, अनडिफाइंड, ये सब आप अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो मैं नोट्स एक बार ओपन कर लेता हूँ आपके। तो नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अ सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट जो कि इनबिल्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट हम खुद बनाते हैं, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि वो इनबिल्ट नहीं है, वो हम खुद बना रहे हैं। और जो बने हुए डेटा टाइप्स है पहले से जावास्क्रिप्ट में, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, और वो 7 टाइप्स के हैं। So these are the 7 primitive data types in JavaScript: null, number, string, symbol, undefined, boolean, big int, और ये सब हम देख चुके हैं। देन हम आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज: const item इक्वल्स टू, तो ये हम बना के देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है, जिसे हम किसी भी डेटा को स्टोर कराने में किसी भी डेटा को सही से स्टोर कराने में और उसको अच्छे से शो करने में यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स इन JS। सो ऑब्जेक्ट्स इन JS मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन JS आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब ये जो NNSSBBU है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नया। तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा कॉन्स्ट से बनाते हैं, लाइक कॉन्स्ट कार्स इक्वल्स टू, मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी की वैल्यू पेयर्स बना सकता हूँ। लाइक मैं सबसे पहला नाम देता हूँ BMW, और BMW को मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक कलर दे दिया। अब मैं कॉमा लगा के सेकंड की वैल्यू पेयर बना सकता हूँ। लाइक मेरे को अब बनाना है ऑडी, और मैं ऑडी को, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने BMW को ब्लैक कलर देना है मेरे को, तो इनके बीच में हमें इक्वल टू नहीं लगाना है, की वैल्यू पेयर्स के बीच में हमेशा लगता है कॉलन। ठीक है, तो कॉलन लगने के बाद आपका एरर नहीं आएगा और आपका कोड आराम से रन हो जाएगा। अगर आप इक्वल टू लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे डिक्लेयर नहीं होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैं ऑडी के आगे कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑडी को कलर दे देता हूँ रेड कलर, और कॉमा लगा के मैं लास्ट और दे देता हूँ डेट इज़ मर्सिडीज़, और कॉलन लगा के मैं इसको मर्सिडीज़ को कलर दे देता हूँ ब्लू। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट के लिए क्या करूँगा, मतलब अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है, मुझे देखना है कि ऑडी का कौन सा कलर हमारे पास है, BMW का कौन सा कलर हमारे पास है, तो मैं क्या करूँगा, console.log करूँगा, और मुझे देखना है कार्स के अंदर, मुझे देखना है ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट देखना है। अब मैं उस कार का नाम लिख दूँगा BMW। तो मुझे देखना है BMW का कौन सा कलर हमारे पास है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है ब्लैक कलर, मतलब कार्स में BMW का हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है। तो अगर मैं ऑडी लिखता हूँ तो यहाँ पे हमें ऑडी का कौन सा कलर अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे रेड प्रिंट होना चाहिए, रेड कलर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जो आइटम हमारे अंदर जो कार्स के अंदर ऐसा कोई की वैल्यू पर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था अनडिफाइंड डेटा टाइप प्रिंट हो जाता है। तो यही सब था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स को आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है एक कैटलॉग के अंदर। लाइक फर्स्ट टी-शर्ट है जो हमारी वो ब्लैक कलर में है, सेकंड टी-शर्ट हमारी ब्लू कलर में है। और शोरूम्स वगैरह में भी ऐसा यूज़ किया जा सकता है, लाइक BMW की प्राइस ये है
ऑडी की प्राइस ये है, तो जैसे अगर कोई कस्टमर BMW सर्च करता है तो BMW की प्राइस उसके सामने आ जाए, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप जो नोट्स है उन नोट्स को जाके देख सकते हैं। इसकी जो लिंक्स है वो आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलती जा रही है, तो आप उनको जाके नोट्स को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।